नमस्कार दोस्तों, मैं वेंकटेश शिबारे, असिस्टेंट प्रोफेसर एट गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बीदर, कर्नाटका। इससे पहले वाले सत्र में हमने देखा था फोर्थ सेम के लिए जो हिंदी के अंदर जेनरिक इलेक्टिव स्टडी पेपर रखा गया है। उसके अंदर 12 कविताएं हैं। उन कविताओं में पहली कविता वह तोड़ती पत्थर का पहला भाग, जिसके रचनाकार है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो पहले सेशन में हमने देखा वह तोड़ती पत्थर कविता, जिसके अंदर खासकर स्त्रियों के बारे में जो धैर्य, सहनशीलता, स्नेह, ममता, वात्सल्य, परिश्रम जैसे कई गुण हैं जो एक स्त्री के विशेषता है, और इन विशेषताओं को कई कवियों ने कलमबद्ध किया है, मतलब रचनाएं की है। इसी संदर्भ में निराला जी ने भी इस रचना को रचा है और आगे वहाँ शोषितों के ऊपर, जो शोषक वर्ग का शोषण है, शोषितों के ऊपर, उसके भी कई विचार यहाँ पर व्यक्त करते हैं इस छोटे से कविता के माध्यम से। कविता में बहुत सिंपल देखते हैं हम, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहीं जा रहे थे एक शहर से दूसरे शहर, तो इलाहाबाद के रास्ते में एक जगह पर एक पत्थर तोड़ रही स्त्री को देखते हैं और उसी का वर्णन वहाँ कलमबद्ध करते हैं, रचना करते हैं। वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, वह तोड़ती पत्थर कोई ना छायादार पेड़ वहाँ जिसके तले बैठी हुई स्वीकार, श्याम तन भरबंदा यौवन नत नयन प्रिय कर्मरत मन, गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरु मालिका अट्टालिका प्राकार। इस तरह यहाँ कविता है हमने पहले भाग में देखा है, जिसके अंदर वहाँ रास्ते से जा रहे थे तो सामने एक रास्ते, इलाहाबाद के रास्ते में एक स्त्री, एक नारी बड़ा सा हथौड़ा लेकर वहाँ क्या कर रही थी, पत्थर तोड़ रही थी। और उसके बारे में आगे बताते हैं, वहाँ जहाँ खड़ी हुई है वहाँ पेड़ के नीचे रहने के बाद भी कोई छाया नहीं है, क्योंकि गर्मियों के दिन थे तो पेड़ भी सूख गया था, पूरे पत्ते झड़ गए थे। और वैसे में वहाँ एक बड़ा सा हथौड़ा हाथ में लेकर, पत्थर तोड़ना बड़ा काम है ना, मेहनत का काम है, छोटे हथौड़े से लेकर आप सुनार जैसा करता है वैसा नहीं कर सकते। तो इसलिए बड़ा सा हथौड़ा लेकर वहाँ बार बार उस पत्थर के ऊपर प्रहार कर करके बड़े बड़े पत्थरों को छोटे छोटे टुकड़े वहाँ यहाँ कर रही थी। और वहाँ अपने काम के अंदर इतना लीन हो गई थी, वहाँ अपनी आंखें झुकाकर, मतलब बिल्कुल उसका फोकस अपने काम में था। तो वह वहाँ पर बताते हैं और कहते हैं आगे, वह बिल्कुल, उसका जब शरीर देखे तो पता चलता है वह बिल्कुल जवान थी, और उसका रंग क्या है, सांवरा था, ना काली ना गोरी, वह सांवरे रंग, जो इंडियन बेसिकली कलर है वैसे था, वैसा कलर उसका था, वैसा रंग था। और सामने ही क्या है, वहाँ पर कई सारे पेड़ों की कतार, मतलब अलग 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 पेड़ इधर उधर थे, रास्ते में पेड़ होते हैं, इट्स वेरी नॉर्मल। और वहीं पर अट्टालिका, अट्टालिका मीन्स हम सब जानते हैं इमारत, तो इमारत के अंदर बिल्डिंग्स थे, वहाँ पर बिल्डिंग्स के अंदर लोग बैठकर आराम कर रहे हैं। एक वहाँ सीन देखिए और दूसरा सीन देखिए, यहाँ पर एक स्त्री गर्मियों के दिनों में बीच दोपहर में वहाँ पर क्या है, पत्थर तोड़ रही है, और इस बात को वह स्त्री स्वीकार रही है। ये जो हमारे पास मतभेद है, मतलब वो पैसे कमाकर अमीर बन गए इसलिए उनका एक अलग ही स्टेटस, अलग ही रहने का तरीका, और है ये गरीबों का अलग। तो यहाँ पर वो कहते हैं ना, इंडिया, भारत के अंदर दो भारत रहते हैं, एक इंडिया है, एक भारत है। कहते हैं भारत गरीबों का है, इंडिया अमीरों का है। तो इस तरह कहते हैं। अब वो अलग बात है, वो और देखेंगे। तो यहाँ अभी आज हम सेकेंड पार्ट देखेंगे, ठीक है। वह तोड़ती पत्थर भाग 2। भाग 2 प्रारंभ करने से पहले यहाँ शब्दार्थ देख लेंगे। शब्दार्थ है दिवा। दिवा मीन्स दिन को कहा गया है, दिवा मीन्स दिन। लू, लू मीन्स गर्म हवाएं। ये खासकर हम गर्मी में देखते हैं। गर्मी के अंदर देखिए हवा छूटना अलग बात है, मगर गर्मी के अंदर जब हवा छूटती है वो हवा भी हमें बर्दाश्त नहीं होती, बिल्कुल ये क्या भाप लग गया ऐसा लगता है ना एकदम से, तो उसे कहते हैं लू। गर्म हवाएं जो आते हैं उन्हें लू कहते हैं। खासकर गर्मी के दिनों में दोपहर में हमें देखने को मिलते हैं। ओके, फिर भू। भू का मतलब आप सब जानते हैं, भूमि। और एक शब्द है गर्द। गर्द मीन्स धूल। धूल, धूल जो, अब खासकर यहाँ पर ये वर्ड आया क्यों, गर्द? देखिए गर्मी के दिन है तभी धूल ज़्यादा उड़ता है, समझ में आ रहा है आपको? बारिश में नहीं होता वैसे, क्योंकि तब तो मिट्टी पूरी गीली हो जाती है ना, तो धूल उड़ेगी ही नहीं, कीचड़ हो जाएगा वहाँ पर।
इसीलिए यहाँ पर जो गर्मी के दिन है उसके अंदर गर्मी के दिन है उस समय क्या है, धूल ऊपर उड़ रहा है, इसलिए ये बताने के लिए गर्द शब्द आया है। गर्द मीन्स धूल। चिनगी, चिनगी मीन्स चिंगारी, तो वो गर्मी के लिए बताया गया है। चिंगारी भी कैसा जैसा बोल के आगे हम देखेंगे। चिनगी मीन्स चिंगारी। छिन्ना तार, छिन्ना तार मीन्स टूट जाना, टूट जाना। खास करके हम देखते हैं कपड़ों के तार 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 ऐसा एक रेशे निकालेंगे तो वो तार करना बोलते हैं। तार मीन्स तोड़ना। छिन्ना तार मीन्स टूट जाना, बिल्कुल बिखर जाना, टूट जाना, इसे छिन्ना तार। तो ये हो गया। सुघर, सुघर, सुघर मीन्स सुंदर। सुघर मीन्स अच्छा से जो बिल्कुल करेक्ट होता है उसे सुंदर कहते हैं, बिल्कुल सुघर। शरीर देखिए आजकल जिम फिम करके कैसे बॉडी बिल्डर बनके बिल्कुल बॉडी कैसे रख रहे हैं, सुघर, सुघड़, सुंदर। बिना एक्सरसाइज के ऐसे ही घर में खा के गिरोगे। स्पेशली ये तो लॉकडाउन चल रहा है, एक महीना हो गया लॉकडाउन में, अगर से घर में खा के बैठोगे हाथी के जैसे बन जाओगे फिर, तो वो अच्छा नहीं दिखोगे। इसलिए आप सभी विद्यार्थियों को भी क्या है, योग करना चाहिए और ख़ास करके आपको मेडिटेशन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। इससे क्या है, आपकी स्मरण शक्ति, मेमोरी पावर इंक्रीज होती है, आगे हेल्प होता है इससे पढ़ाई के लिए। ओके, वो छोड़ दीजिए, इधर आएंगे। सुघर मीन्स सुघड़ या सुंदर कह सकते हैं। ढुलक, ढुलक कर गिरना। ढुलक मीन्स जैसे ही पसीना आता है ना, माथे से पसीना क्या करता है, ढुलक कर गिरता है। ढुलक मीन्स ढुलक कर गिरना। सीकर, सीकर इज ए पसीना, उसी का बारे में बताया गया है। सीकर पसीना, ढुलक मीन्स ढुलक कर गिरना। लीन, मग्न, लीन मीन्स मग्न। तो अभी हम कविता स्टार्ट करेंगे। आगे का भाग इस तरह है। चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, दिवा का तमतमाता रूप। देखिए, चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, दिवा का तमतमाता रूप। उठी झुलसाती हुई लू, रुई जो जलती हुई भो, रुई जो जलती हुई भू। गर्द चिनगी छा गई, प्राय हुई दोपहर, वह तोड़ती पत्थर, वह तोड़ती पत्थर। देखते देखा मुझे तो एक बार, उस भवन की ओर देखा छिन्ना तार। देखकर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से, जो मार खा रोई नहीं। सजा सहज सितार, सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी झंकार। एक क्षण के बाद वह कांपी सुघर, ढुलक माथे से गिरे सीकर। लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहां, मैं तोड़ती पत्थर। देखिए, चढ़ रही थी धूप, यहां पर कवि बताते हैं चढ़ रही थी धूप। धूप क्या है, चढ़ रही थी। गर्मियों के दिन थे, धूप चढ़ रही थी। दिवा का तमतमाता रूप, दिन, ये गर्मियों के दिन के अंदर ये खासकर दिवा का तमतमाता रूप मीन्स दिनों के अंदर ये एक ऐसा दिन था जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा गर्मी देखने को मिलती है ना, वैसे दिन थे। दिवा का तमतमाता रूप, तमतमाता मीन्स बिल्कुल क्या है, बहुत सी गर्मी थी, बिल्कुल झुलसा देने वाली गर्मी थी। उठी झुलसाती हुई लू, उठी झुलसाती हुई लू। देखो, दिवा का तमतमाता रूप कहते हैं इस तरह वहां पर चमक रहा था उजाला, दिन इस तरह चमक रहा था। और उठी झुलसाती हुई लू, आपके फेस के पास बिल्कुल आग लाएंगे तो कैसे एकदम हम चमचमाते हैं ना, आंखें बिल्कुल करंट जाके एकदम आने के बाद कैसा होता है, वैसे ही दिन के वजह से तमतमाता रूप, बिल्कुल चमकीला रूप वहां देखने मिलता है। उठी झुलसाती हुई लू, झुलसाती हुई लू मीन्स बिल्कुल झुलसा देने वाली, गर्मियों में होता है ना झुलसा देने वाली, उस तरह की लू गर्म हवाएं वहां बह रही थी। ऐसे में ये हमारी स्त्री, ये हमारी नारी पत्थर तोड़ रही है, वह तोड़ती पत्थर। उठी झुलसाती हुई लू, रुई जो जलती हुई भू, रुई जो जलती हुई भू। रुई आप सब जानते हैं कॉटन होता है ना, कॉटन। रुई जो जलती हुई भू, रुई के समान भूमि जल रही थी। अब ये क्या है, रुई के समान जलती हुई भू मतलब भूमि रुई के समान कैसे जल सकती है? बहुत सिंपल है। देखिए, आप पेपर लीजिए, उसको आंच लगाइए मीन्स आग लगाइए, वो सट बोल के जल जाएगा, दिखेगा ऊपर से। मगर वहीं आप रुई को लीजिए, रुई कॉटन, उसको लेकर आग लगाइए, आग अंदर लगी भी रहेगी ना, ऊपर से नहीं नजर आएगा, अंदर से वो जलने लगता है रुई। और अगर से आप उसको छूने जाओगे तो एकदम से आपको क्या है,
वो गर्मी महसूस होती है, फिर बाद में आपको वहाँ पर क्या है, तकलीफ होने लगती है। तो उसी तरह यहाँ कवि का कहना है, रुई किस तरह अंदर से जलती है, भूमि अंदर से जल रही थी। उतनी गर्मी, उतनी सूरज का ताप था कि भूमि ऊपर से नहीं जल रही थी। आपको लग रहा है ऊपर से जल रही है, नहीं, अंदर से भी जल रही थी। जिस तरह रुई जलती है, रुई ज्यों जलती हुई भू, रुई के समान, ज्यों मीन्स समान, रुई के समान जल रही थी भूमि। रुई कभी भी आग लगाने के बाद कैसे अंदर से आग पकड़कर बाहर निकलती है, उसी तरह भूमि या धरती जल रही थी कहकर वहाँ कवि कहते हैं। गर्द चिनगी छा गई। गर्द चिनगी, गर्द मैंने कहा था ना धूल कहकर, गर्द मीन्स धूल, चिनगी छा गई। देखिए इतनी गर्मी थी, इतनी गर्मी थी कि धूल भी आकाश में उड़ने लगा था हवा की वजह से। लू चल रही थी, गर्म हवाएं निकल रहे थे, तो ये जो है गर्द ऊपर उठने लगी, चिनगी छा गई। मतलब चिनगी मीन्स चिंगारी। ये जो छोटे 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 धूल के कण हैं वो भी चिंगारी के जैसे महसूस हो रहे थे, लग रहे थे। इस तरह कवि का वर्णन है, कवि को वहाँ उस तरह लग रहा था। मगर ये हमारी स्त्री इतना धूप होने के बाद, इतना गर्मी होने के बाद, इस तरह की अवस्था में भी वहाँ क्या कर रही है, पत्थर तोड़ रही है। तो कहते हैं गर्द चिनगी छा गई। छोटे छोटे जो धूल के कण हैं चिंगारी के समान लग रहे थे, आकाश में फैले हुए थे, इधर उधर हवा की वजह से उड़ रहे थे, तो वो भी चिंगारी के जैसे लग रहे थे। प्राय हुई दोपहर, मतलब ये बिल्कुल दोपहर के समय, अभी जाकर दोपहर हो गई, वह तोड़ती पत्थर। देखिए आप अगर हम हैं तो चुप देखते हैं, पत्थर तोड़ रही है, छोड़ दो, चलो निकल जाओ। यहाँ कवि कहते हैं प्राय हुई दोपहर। कितना अर्थ है देखिए, प्राय हुई दोपहर मतलब यह तकरीबन सुबह से पत्थर तोड़ रही है, तभी अब जाकर दोपहर हो गई बोल रहे हैं। मतलब उसको अभी शाम तक भी वही काम करना। कभी इस तरह का एहसास हमने किया है, दूसरे के लिए संवेदना जताई है? बेसिकली मैं एक बात कहूँ आपको, आजकल के ज़माने में ऐसा हो गया है, संवेदना नामक चीज़ ही मिटते जा रही है इंसानों से, मनुष्यों से। हमारे अंदर दया, करुणा, ये जो संवेदना होनी चाहिए ना, ये बिल्कुल कम होते जा रहा है। किसी को तकलीफ हो रही है, हमें कोई फ़र्क नहीं गिर रहा। मैं अक्सर अपने ड्यूटी के लिए जब भी जाता हूँ तो बेसिकली बस से जाया करता था पहले, अभी कार से जाता हूँ। पहले बस से जब जाता था ना, देखता था बस के अंदर लड़के लड़कियाँ जब भी चढ़ते हैं ना, बुज़ुर्गों के लिए भी सीट नहीं देते, बैठने के लिए नहीं देते सीट, वो खुद बैठ जाते हैं। और ये लड़के लड़कियां बिल्कुल 18, 19, 20, 22 साल के एकदम जवान हैं, भरभंदा यौवन है इनका, फिर भी बड़े बुजुर्ग वो लोग वहाँ बस में खड़े होते हैं और ये बैठकर जाते हैं। ये मुझे देखकर बहुत तकलीफ़ होती है। ये हमें महसूस होना चाहिए कि वो बुज़ुर्ग हैं और उनको हमें क्या है, मदद करनी चाहिए, उनको सीट देना चाहिए, बैठने के लिए जगह देनी चाहिए और हम खड़े हो जाना चाहिए। मगर नहीं, ये बैठ जाते हैं और वो खड़े हो जाते हैं। अब आजकल तो इतना हम असंवेदनशील हो गए हैं, मैं क्या बताऊं आपको। कई जगह पर कुछ एक ऐसे लोग भी हैं जो एक प्रेग्नेंट अगर से स्त्री भी बस में चढ़ती है तो भी उसे भी सीट नहीं देते। ये इतने, मुझे कई बार गुस्सा आता है। तो एज ए स्टूडेंट अगर से आप ज़िंदगी में कुछ बनना चाहते हो तो पहले अच्छा इंसान बनो। जॉब लोगे, पैसे कमाओगे, नाम कमाओगे, ये बाद में होगा। जब आप अच्छे इंसान ही नहीं होगे ना, ये सब कमाने के बाद भी मतलब नहीं है फिर। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो कवि की जो ये संवेदना है, मुझे ये वर्ड बहुत पसंद आया। प्राय हुई दोपहर मतलब वहाँ सुबह से पत्थर तोड़ रही थी, अब जाकर दोपहर हो गई और शाम तक, मतलब शाम तक 7-8 बजे तक, 7 बजे तक भी उसे पत्थर तोड़ना है। ये जो कवि की संवेदना है बहुत ही ज़बरदस्त है। वह तोड़ती पत्थर, वह तोड़ती पत्थर, इस तरह यहाँ पर कवि कहते हैं। तो ये सारा सीन कवि देख रहे थे। हमारे जैसे, आपके जैसे लोग जस्ट सिंपली देखते हैं, वहाँ से चले जाते हैं, मगर कवि ऐसे नहीं है। वहाँ देखते ही कवि ने इसकी रचना की और आगे कहते हैं, देखते देखा मुझे तो एक बार, उस भवन की ओर देखा छिन्नादार। तो मेरी नज़र उस स्त्री पर गई। कवि है तो वो संवेदना के साथ उसको फील कर रहे थे ना, तो ये पाप इतना धूप में पत्थर तोड़ रही है बोलकर, तो वो गौर से उसे देख रहे थे। तो ये उसने देखा, किसने? वो स्त्री ने। पत्थर तोड़ जो रही है वो स्त्री कवि को देखती है, देख कर कहती है कि ये मुझे क्यों देख रहा है। अंदर सोचने लगी, देखते देखा मुझे तो एक बार, उस भवन की ओर देखा छिन्नादार। ये तो बिल्कुल सामान्य सी बात है। कोई भी स्त्री, कोई अगर से कोई पुरुष उसे देखता है
तो वो बिल्कुल क्या है, अनकंफर्टेबल फील करती है, उसे अच्छा नहीं महसूस होता। तो यहाँ पर वही सीन हमें देखने को मिलता है। देखते देखा मुझे तो एक बार, जब कवि इस स्त्री को ही देख रही है या स्त्री देखती है कि ये आदमी मुझे क्यों देख रहा है, और वहाँ देखते है कि और आजू बाजू कोई है या नहीं बोलकर इधर उधर देखते हैं, तो वहाँ पर एक बिल्डिंग थी। उस भवन की ओर देखा, उस भवन के ऊपर उधर देखा और हो गई छिन्नातार, मतलब टूट गई। समाज में किस तरह के लोग हैं यार, मैं मेहनत कर रही हूँ, मुझे फिर भी ये गलत नज़र से देख रहा है, इस तरह इसकी भावना छिन्नातार। शायद ऐसा हो सकता है कहकर वह समझ रही है, कौन, ये स्त्री। कवि का नज़र ऐसा नहीं है। तो देखा मुझे और हो गई छिन्नातार, कहते हैं। और आगे देखिए, देख कर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खाई रोई नहीं। देख कर कोई नहीं देखा मुझे उस दृष्टि से, इधर उधर देखा उस बिल्डिंग की तरफ, भवन की तरफ, कोई भी नहीं है। तब वहाँ क्या है, बाद में वापिस वहाँ उस कवि को देखती है, उस आदमी को देखती है जो हमारे कवि है। देखा मुझे उस दृष्टि से जो मार खा रोई नहीं। वहाँ ऐसे उस तरह कवि को तरफ देखा कि मेरी परिस्थिति ही ऐसी है, मेरी दशा ही ऐसी है, मेरी किस्मत ही ऐसी, मैं क्या करूँ। इस तरह का एक फेस एक्सप्रेशन उसके पास था, उस स्त्री के पास जो पत्थर तोड़ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसको मारा है। मार खाने के बाद भी कई बार ऐसे परिस्थिति होती है, सिचुएशन ऐसा होता है, हम रो नहीं सकते। देखिए ऐसा कई बार होता है। तो ये उसी तरह का सीन है। वो परिस्थिति के अंदर उसे बिल्कुल एक असमंजस महसूस हो रहा था, वो बिल्कुल अनकंफर्टेबल था, उसे अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था मार खा रोई नहीं, इस तरह कवि कहते हैं। सजा सहज सितार, सजा सहज सितार। उसके बाद वहाँ अपने आप को क्या करती है, कोई भी स्त्री जब पर पुरुष उसे देखते हैं तो वो नॉर्मली स्त्री क्या करते हैं, सजा सहज सितार। फिर अपने आप को संभाल कर वहाँ स्त्री क्या करती है, सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी झंकार। वहाँ सजा सहज सितार मीन्स यहाँ स्त्री क्या कर रही है, अपने आप को संभाल कर फिर से अपने काम में लग रही है। उसने, वो आदमी देख रहा है, उसको छोड़ दिया, उसके ऊपर ध्यान नहीं है। अभी क्या है, वहाँ अपने अपने काम में लग गई, अपना जो भी पल्लू फिल्लू थोड़ा बहुत ठीक करके वह फिर से काम में लग गई। यहाँ ये मतलब मत निकालिए कि कवि की नज़र खराब थी, मगर यहाँ समझ क्या रही है स्त्री, में भी ऐसा हो सकता है। और ऐसा भी है कि मेरी जो ये दीन परिस्थिति है, जो मेरी ये जो हालात है, इस तरह हालात में मुझे एक आदमी देख रहा है, मतलब मेरी जो परिस्थिति है उसको भी अच्छा नहीं लग रहा कि मैं इतनी गरीब हूँ, मेरी इतनी ख़राब परिस्थिति है। तो वो सीन को हम यहाँ पर अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। कवि आगे कहते हैं, सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी झंकार। देखिए सजा सहज सितार मीन्स सितार, जो सितार बजाने का होता है ना, उसी तरह इसको यहाँ पर कंपेयर किया है, यहाँ पर समानता दिखाने की कोशिश की है। सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी झंकार। सितार से झंकार निकलते हैं, साउंड। नॉर्मली हर एक सितार से जो भी साउंड निकलते हैं हमने सुना है म्यूज़िक्स में, जो भी गाने पीने बजते हैं उसमें हमने सुना होगा सितार किस तरह बजता है। मगर कुछ एक खास धुन जो आज तक हमने नहीं सुनी, उस तरह की धुन मैंने सुनी। कवि कहते हैं मैंने सुनी वह नहीं जो थी सुनी, ऐसी कोई झंकार किसी ने नहीं सुनी होगी, मैंने वो सुनी। कहने का मतलब है ये जो स्त्री की परिस्थिति है, जिसे सभी लोग सामान्य तौर पर देखकर वहाँ से चले जा रहे हैं, मगर मैं जब इस दृष्टि से देखा उसे कि वहाँ धूप में काम कर रही ये सब, तब जब वो उसने मुझे देखा, फिर उसने अपने इधर उधर देखकर वहाँ टूट गई, फिर उसे कोई मारा फिर भी नहीं रोया, इस तरह का उसके अंदर वह अपने आप को कंट्रोल करके अपने काम में फिर से लीन हो गई। तब महसूस हुआ उसके अंदर कितना दुख है, कितना दर्द है उस स्त्री के अंदर। ये किसी ने समझने की कोशिश नहीं की। मैंने वहाँ अंदर की बात क्या है मैंने सुनी, अर्थात मैंने जानी, मुझे महसूस हुआ, इस तरह कवि कहते हैं। एक क्षण के बाद वहाँ कांपी सुधर, एक क्षण के बाद वहाँ एकदम से कांप उठी। कौन, वह स्त्री एकदम से कांप उठी। ढुलक माथे से गिरे सीकर। काम कर रही थी तो ये सारी परिस्थिति को कोई और भी आंक रहा है, देख रहा है, यहाँ देखकर वहाँ एकदम से कांप गई, फिर अपने काम में लग गई। तभी उसके माथे से, इस ये जो माथा है वहाँ से वो गिरे, सीकर पसीने की क्या है बूंद ढुलक कर नीचे गिर गए। लीन होते कर्म में फिर जो कहा मैं तोड़ती पत्थर। फिर वहाँ अपने ही काम के अंदर लीन होकर वहाँ स्त्री कर्म में फिर वहाँ काम करने लगी और कहने लगी मैं तोड़ती पत्थर। इस तरह उसके आंखें थे, वो मुंह से नहीं कह रही कि मैं तोड़ती पत्थर, मतलब उसके जो हाव भाव थे वह फिर से अपने काम में लग गई। तो महसूस हो रहा था, मुझे पता चल रहा था
कि तुम क्या तो करो पता नहीं मुझे, मैं तो तोड़ती पत्थर। इस तरह वह फिर से बड़े हथौड़े से क्या है पत्थर तोड़ने लगी थी। इस तरह क्या है यहाँ पर हमें कवि बताते हैं। इस कविता के माध्यम से, उस श्रमिक स्त्री के माध्यम से शोषक और शोषितों के जीवन की विषमता का चित्रण कवि ने यहाँ पर करने का प्रयत्न किया है। सच में बहुत ही मर्मस्पर्शी, बहुत ही अर्थगर्भित यह कविता है। बस समझने वाला चाहिए, संवेदन रहने वाला, संवेदनशील व्यक्ति चाहिए, वो जो भी फीलिंग करने वाला व्यक्ति चाहिए, तब इस कविता की क्या है जो गहराई है पता चलेगी। बस यहीं पर इस कविता का दूसरा भाग समाप्त होता है। धन्यवाद।